बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ान मुबारक मुक़द्दस और पाक महीना का ये आखिरी अशरा चल रहा है। आखिरी अशरे में एक अहम काम वो एतकाफ़ करना है। मर्दों को भी करना चाहिए और औरतों को भी एतकाफ़ करना चाहिए। औरतें आमतौर पर इसलिए एतकाफ़ नहीं कर पाती है क्योंकि दीनी मसाइल उनके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से वो ये समझती है कि एतकाफ़ करना कोई बहुत मुश्किल काम और बहुत कठिन काम है। हालांकि ऐसी बात नहीं है। एतकाफ़ इतना हार्ड काम नहीं है जैसे हमारी जहालत की वजह से बहुत सारी मस्तूरात वही समझती है कि जब एतकाफ़ में बैठे तो उसका महरम से भी उससे बातचीत होने नहीं देता। ऐसा लगता है जैसे लॉकडाउन लगा हुआ, कोई किसी से बातचीत नहीं कर सकता, संपर्क नहीं कर सकता है, उस कमरे में आ जा नहीं सकता। हत्ता के शौहर हो, बेटा हो, भाई हो, उसको भी लोग रोकते हैं उस कमरे में एतकाफ़ में खरूज करो। हालांकि ऐसी बात इस्लाम में, शरीयत में कुछ भी नहीं है। और इसी परेशानी की वजह से लोग समझते हुए तो 10 दिन तक हमको खुद को महदूद करना पड़ेगा, किसी से बातचीत नहीं, बेटा से, शौहर से, भाई से। इसी वजह से हमारी मस्तूरात माँ बहना जल्दी एतकाफ़ करना नहीं चाहती है। हालांकि ऐसी बात है नहीं। आज के इस बयान में हम औरतों के एतकाफ़ के मुतालिक चंद बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ कि हमारे इस बयान को औरतों के एतकाफ़ सीखने वाली औरतों तक पहुंचा दिया जाए। औरत भी मर्द के ही तरह रमज़ानुल मुबारक जिस दिन 20 रोजा मुकम्मल होगा, उस दिन 20वें रोजा के दिन गुरूब आफ़ताब से, सूरज डूबने से पहले मर्द भी मस्जिद में जाकर के एतकाफ़ की नीयत से एक जगह खास कर ले। और औरत को भी चाहिए अगर वो एतकाफ़ करे तो 20वें रोजा को सूरज डूबने से पहले पहले अपने घर के किसी एक कमरे को मुख्तस कर ले, खास कर ले अपने एतकाफ़ के लिए। और उसमें बैठ करके वो अल्लाह की जिक्र, अज़कार, इबादत, कुरान पाक की तिलावत और ये बहुत सारे क़ज़ा नमाज़ उनके छूट गए हैं उनको वो अदा करती रहे। कुरान पाक की खूब ज्यादा तिलावत करे, अल्लाह का खूब से ज्यादा नाम ले और खूब अपने हक में और उम्मत मुस्लिमा के हक में खूब दुआएं करे। ये अल्लाह को ये अमल बड़ा पसंद है। ये आदमी अपने आप को गोया अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा के लिए खुद को बॉन्ड कर लेता है, इसलिए अल्लाह को बड़ा ये अमल अच्छा लगता है। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है जैसे हमारी माँ बहन है ये समझते हैं कि बेटा इतना कठिन काम है कि कैसे हम लोग बैठ पाएंगे। इसी वजह से मैं चंद एक बातें आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जिस कमरे में औरत एतकाफ़ की नीयत से ठहरी है, उस कमरे में अगर उसका शौहर, उसका खाविंद, उसका बेटा, उसका भाई, महरम मर्द लोग अगर आना जाना चाहे, कुछ बात जरूरी करना चाहे तो बेतकल्लुफ आ जा सकता है, उससे एतकाफ़ नहीं टूटेगा, न एतकाफ़ पे किसी तरह का कोई फर्क पड़ेगा, न सवाब में कोई कमी आएगी। उसके शौहर भी आ जा सकते हैं, बात विचार भी रख सकते हैं, कुछ अच्छे खराब जो बातें वो करना चाहते हैं, खराब तो नहीं, अच्छी बातें, कोई मशवरे की बातें, घर से संबंधित या कोई और बेहतर बातें जो अगर वो करना चाहे तो उसका शौहर भी अपनी उस कमरे में जिसमें उसकी बीवी मोतकिफा है, एतकाफ़ कर रही है, उसमें जाके वो गुफ्तगू कर सकता है, एतकाफ़ खराब नहीं होगा। हाँ, शौहर बीवी के दरमियान जो इज़्दिवाजी ताल्लुक है वो एतकाफ़ की हालत में नहीं हो सकता है, उससे एतकाफ़ टूट जाएगा। अलबत्ता अगर शौहर जाके बात करना चाहे, कुछ खबर खैरियत बात देना चाहे तो बेतकल्लुफ आ जा सकता है, एतकाफ़ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि हमारी माँ बहन एतकाफ़ में इसलिए भी नहीं बैठती है, वो समझती है कि ये बहुत कठिन काम है। वो जिस कमरे में वो एतकाफ़ कर रही है उससे अगर वो निकल करके बाथरूम वगैरह जा रही है और अटैच नहीं है उसके कमरे में लैट्रिन बाथरूम वगैरह, दूसरी जगह आंगन में है, सेहन में है,
تو وہ آتے جاتے سمے باتھ روم آتے جاتے سمے اگر راستے میں اس کا محرم بیٹا ہو، بھائی ہو، شوہر ہو، اگر وہ کوئی بات کہنا چاہے، بتانا چاہے، تو وہ چلتے چلتے وہ عورت جواب بھی دے سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، کہہ بھی سکتی ہے، سن بھی سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہاں گریز کرے، اس بات سے پرہیز کرے کہ وہ رک کر کے برآمدہ میں شوہر کو سوال کا جواب دے، بتائے، سنے، تو پھر اعتکاف خراب ہو جائے۔ چلتے چلتے آتے جاتے میں اگر کچھ باتیں ہو جا رہی ہے تو اس میں کسی طرح کی کوئی قباحت نہیں۔ اسی طرح سے اگر عورت کے گھر میں کوئی کھانا بنانے والا نہیں ہے، عورت میں خود اکیلی ہے، تو وہ خود کھانا بنانے کے لیے وہ کچن میں جا سکتی ہے، کھانا بنا سکتی ہے، وہاں رہ سکتی ہے، اور جلدی سے کھانا بنا کر کے اپنے کمرے میں لے آئے جس کمرے میں وہ اعتکاف میں ہے، اور اسی کمرے میں کھائے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سمجھے اتنا فری ہے اسلام میں تو کچن میں کھانا بناؤ، وہیں گپے مارتے رہو، جس سے جو مرضی ہو وہ کرو، وہیں کھانا بھی ادھر کھا لو، تب تو پھر اعتکاف چلا جائے گا۔ ہاں جلدی سے کھانا بنا کر کے وہ اپنے کمرے میں کھانا لے آئے اور کھانا اپنے اس کمرے میں کھائے، وہ کوئی تکلیف نہیں ہے، اس کا اعتکاف پر رہے گا۔ ان چند باتوں پہ میں وضاحت اس لیے چاہ رہا ہوں کہ امید ہے انشاءاللہ اس بات کی وضاحت سے ہماری ماں بہنیں بھی کوشش کریں گی اور اس مبارک عمل کو اپنا کر کے اللہ کی قربت حاصل کرے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔